पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बलूचिस्तान के कलात में बीएलए ने बड़ा हमला किया। 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। इस हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या अब बढ़ भी सकती है। बीएलए ने मंगोचर की सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तानी सेना पर यह जोरदार हमला किया है। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जी। एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखें तो बलूचिस्तान में जो जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो बलूचिस्तान के अपने लोग हों, दोनों ही गलत है। इसलिए कि बलूचिस्तान के आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया। भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें किया जा सके। ये हाफिज सईद कहाँ बैठा है, ये मसूद अजहर कहाँ है, और इसी तरह के बाकी जो टेररिस्ट जिनको दुनिया पहचानती है, जो हर कोई जिसका नाम लीजिए जो टेररिस्ट कहलाता है, वो न जाने पाकिस्तान से क्यों निकलता है, कोई मुझे ये बता दे। उसके बाद कहते हैं जी ऐसे बात ना करो और वैसे बात ना करो और ये ना बोलो वो ना बोलो। दोस्तों अब इस वाकयात पे आप क्या कहेंगे? भारत के फौजी शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं पीठ दिखा के भाग गए, हिंदू कायर होते हैं। अब दोस्तों इनके घर में घुस के बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने 18 पाकिस्तानी जवानों को क्या हाल कर दिया है। अब पता नहीं उनको 72 बुरे मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये पाकिस्तानी जाने, मदरसा वाले मौलवी ही जाने। लेकिन भारत के फौजियों को कायर कह देना और कायर वाले सारे लक्षण खुद के फौजियों में होना, क्या ये पाकिस्तानी मीडिया एक्सेप्ट करेगी? 96,000 किसने सरेंडर किया? किसके फौजी थे जिन्होंने 96,000 सरेंडर कर दिया था? क्या इसका जवाब पाकिस्तानी मीडिया देगी? कल जो बीएलए ने घुस के इनको धोया, उस पे क्या कहेगी पाकिस्तान मीडिया? फिर कहेंगे यहूदियों की साजिश हो गई, हिंदुओं की साजिश हो गई। बेटा ये साजिश का नतीजा नहीं है, ये जो तुमने बोया है वो काट रहे हो, और तब तक काटते रहोगे जब तक पाकिस्तान में मदरसा रहेगा, जब तक मौलवी रहेंगे, क्योंकि ये सब उनके ही बोए गए पौधे हैं और उनका फल जो है वो तो मुझे लगता है खत्म ही नहीं होगा। अपना आपस में ही जो नाली के कीड़े हो गए हो, तुम लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, कटते रहोगे। 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज। बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं?
या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, इंतहाई टफ लाइन ली है। और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें, हमें समझ ही नहीं आ रही। क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है एंड वहां से जो लिंक है इज विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है। और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती जी। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज द इशू। तो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज को, बिकॉज ये एक ट्रेंड जो है इज वेरी डेंजरस, अपवर्ड जा रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात। और जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि माजी में हमने गिरा हुआ ग्राफ देखा, लेकिन ये जो पिछले साल है, कुछ 1-2 साल, इनमें हमने ग्राफ ऊपर जाते हुए जो हाथ तलाश करनी होंगी और कोई देर पा हल सामने लाना होगा। सिट साहब, बड़ी हवाएं और बड़ी अफवाहें जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो गर्म थी कि इमरान खान साहब इसी साल रिहा हो जाएंगे, नए इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी, कोई मार्च अप्रैल फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था। और मीनवाइल गवर्नमेंट के किसी बड़े करप्शन स्कैंडल की भी बाज़गश्त थी कि उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा और मामलात काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। कौन कह रहा था ये सारे सहाफ़ी कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन आपने तो रिहाई के हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी ना कि कब जाके वो अभी भी मेरी प्रेडिक्शन जारी है, 2 महीने पड़े हैं। वो रिहाई नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि बाहर आ जाएंगे। बाहर से मुराद ये नहीं है कि रिहाई हो जाएगी, हाउस अरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दरमियाना रास्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ डिपेंड करता है कि किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बहरहाल यू कैरी ऑन। सॉरी। अच्छा, नहीं, मैंने ना थोड़ा सा वो टिप ले लिया आपसे बात करके, वरना आप चाहते नहीं है कि आप इस बारे में बात करें, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज आप बात करने पे आमादा हैं। अच्छा तो क्योंकि बात एक बार फिर उसी तरफ चल पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो नहीं कर रही, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पता नहीं आई क्यों थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर और उसके बाद भाग क्यों गई, ये अभी तक हम नहीं जान सके। एहतजाज की कॉल दी गई है, यौम स्याह समझ लें, क्योंकि 8 फरवरी को आम इंतखाब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक बार फिर कहा है कि इस रोज़ यौम स्याह